नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही तेजी से निकला आज का एपिसोड। जी हाँ, बिल्कुल, आप सबने भी ऐसी कुछ फीडबैक दी है कि बड़ी जल्दी जल्दी बहुत कुछ हुआ और बड़ा ही सस्पेंस वाला एपिसोड निकला। तो आपके फीडबैक्स को ज्यादा देर नहीं अपने तक होल्ड रखती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन करूंगी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपको अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनाती हूँ पहला ऑडियो। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मेरा 19 जून को जो टॉपिक था उसे सुनकर कुमुद जी, वर्षा जी और खुद आपकी यह कहना था कि मैं यह टॉपिक में क्या कहना चाहती हूँ किसी को समझ में नहीं आया। खासकर मेरा शाह हाउस को पिंजरा और गुरुकुल को दूसरा घर कहना। लेकिन मैम, आप सभी बहनों से यह जानना चाहती हूँ, इतने दमदार कैरेक्टर होते हुए दो बार अनुपमा अपनी गृहस्थी क्यों नहीं बचा पाई? हमेशा घर तोड़ने के लिए अनुपमा जिम्मेदार नहीं है। शाह फैमिली में काव्या को बा के मना करने के बावजूद और कपड़िया हाउस में अनुज के मना करने के बावजूद माया को रखना किसकी डिसीजन थी? सीरियल में जितने विलियन हैं, डिम्पी, माया, बनराज, बरखा, अधिक, बा और अब कांता बहन और मालती देवी, किसने अनुपमा की फैमिली बचाकर अनुपमा की सपना पूरा करना चाहा? जब से अनुज और अनुपमा के रिलेशन में दरार आए हैं, दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं कर रहे हैं, तब से ये विलियन आए हैं। आपके अनुसार क्या ये सभी विलियनों को समाप्त करना किसी एक की बात है? लेकिन ये सभी विलियन एक साथ एक चुटकी में ख़त्म हो सकते हैं अगर अनुज अनुपमा मिल जाएं। और जब अनुज अनुपमा मिल ले और उसी दिन सीरियल की एंडिंग हो जाएगा। मैम, अनुपमा की आज तक की ज़िंदगी क्या दिखाया गया? सिर्फ कांता माँ की मर्जी, सास की ताने, हस्बैंड की तानाशाही और बच्चों की उटपटांगे हरकतें। यह अनुपमा की अपना मर्जी, अपना घर, अपना सपना, खुद के लिए कुछ समय जीना कहाँ दिखाया, जिससे यह पता चले कि अनुपमा कैरेक्टर एक वुमेन्स एम्पावरमेंट या नारी सशक्तिकरण के ऊपर बेस किया गया धारावाहिक है। पिंजरा इसीलिए कहा था जैसे पिंजरे में फंसी जानवर फड़फड़ा तो सकते हैं लेकिन अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते। गुरुकुल को दूसरों के घर इसलिए कहा था किसे अपना सपना पूरा करने के लिए धमकाया जाता है, किसे अपना सपना पूरा करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। कौन सा ऐसे शख्स है जिसे अनुपमा को अपने घर में, अपने गुरुकुल में कुछ समय के लिए अपने अनुसार अपने खुशी के लिए काम करना या जीने के लिए दिया गया हो? ऐसे स्थान को आप अपना कह सकते हैं जहां अपना मर्जी से कुछ ना हो। मेरा उसमें यह कहना था, वुमेन्स एम्पावरमेंट के नाम पर अनुपमा को कभी किसी ने कोई सम्मान दिया और अनुपमा ने अपने सम्मान, अपना अधिकार के लिए कभी कुछ किया? जब भी किया मनमानी, जो उसे खींच कर रखा वहाँ बंध गई और जो पंख दिया वहाँ से उड़ गई। एक लड़की का जो सपना होता है, अनुज को शादी के बाद वह सब अनुपमा को मिला, लेकिन अनुपमा अनुज का घर को इतना अहमियत नहीं दी जितना कि शाह फैमिली को। अनुज हमेशा अनुपमा के बच्चों के लिए अपना दिल और दरवाज़ा खुला रखा, लेकिन अनुपमा दरवाज़ा खुला देखकर हमेशा शाह हाउस भाग गई। शादी के बाद कांता बहन ने कहा, पति और उसके परिवार पहला जिम्मेदारी है। अनुज ने कई बार दोनों घरों में रेखा खींचो, छोटी बहुत छोटी है, उसे ज़्यादा समय दो। शाह फैमिली
को अहमियत देते देते कहीं आइसक्रीम की तरह सब कुछ हाथ से बह न जाए। कितनी बार कहा, जो कैरेक्टर अपनी खुशी के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उसके लिए इतनी बड़ी झुंड की आवश्यकता पड़ती है। वह बिना अपनों के कैसा सपना पूरा कर सकती है? क्या कांता माँ और शाह फैमिली मालती देवी उसकी अपने हैं? अगर अपने हैं तो अनुपमा जाने के बाद कोई क्यों अनुपमा की फैमिली बचाने की कोशिश नहीं की? अगर अनुपमा यूएस से चले जाती और वहाँ से लौटने के बाद अपना परिवार की हालत देखकर जी पाती? क्या ऐसे होते हैं परिवार? ऐसे होते हैं अपने? अनुज को छोड़ो, वह खुद डिसीजन ले, वह कैसे अपना घर और बिजनेस बचाता है। और अनुपमा खुद ये डिसीजन ले, किसके साथ और कैसे अपना सपना पूरा करना चाहती है। मालती देवी को हम सभी ने कितना जानते हैं। अगर अनुपमा यूएस से जाती और कोई स्कैंडल में फंस जाती, ना ही वह घर आ सकती, ना ही वह अपनी सपना पूरा कर सकती, जो अब आप सभी बहनों की आशंका के रूप में मुझे दिखाई दिया। ये सभी विलियन अनुज अनुपमा के मिलन में 4 खाने चित हो जाएंगे। रील हो या रियल, हीरो हीरोइन के मिलन और कहानी की सुखद एंडिंग। जहाँ लक्ष्मी नारायण, वहाँ मान सम्मान, समृद्धि, सुख, खुशी, विलियनों की समाप्ति, सब कुछ अपने आप आ जाता है। इससे और क्या कहें मैम। मेरा आप लोगों से इतनी विनती है, मेरी बातों को किसी दूसरी मोड़ ना दें। धन्यवाद मैम, नमस्ते। ये संजुक्ता जी हैं। बहुत ही क्लियर ऑडियो है आज आपका संजुक्ता जी, काफी बातें आपकी आज समझ में आई हैं। अब आपने पिछले ऑडियो का जिक्र किया है, मगर मुझे उस ऑडियो के बारे में कुछ भी मेमोरी अभी नहीं है कि उसमें आपने कैसे क्या कहा था। जो उस ऑडियो का फीडबैक था उसी वीडियो में मैंने दे दिया था, मगर आज के ऑडियो को लेके आपसे जरूर बात करूंगी, क्योंकि आज जिस तरह आपने कहा है कि हीरो और हीरोइन मिल जाए तो सुखद एंडिंग होती है, तो अभी एंडिंग करनी नहीं है ना। बात तो सारी इतनी सी है, अगर मिलाना है तो एंडिंग करनी है तो फिर तो धारावाहिक उसी कहानी की तरह होगा। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो कहानी अभी खत्म नहीं करनी है। बाकी सिंपल सी बात है, विलन की बात आप कर रहे हैं, सब विलन है, तो हर इंसान के अंदर एक हीरो और एक विलन होता है। और ये जो विलन है, कभी अनुपमा की लाइफ में हीरो भी थे, हीरोइन भी थे, और आज आपकी नजर में वो विलन नजर आ रहे हैं। और काफी हद तक वो अनुपमा के लिए सोच रहे हैं, मगर जो अनुपमा सोचती है वो नहीं सोचते हैं। तो ऐसा ही जिंदगी का ऐसा ही है, ऐसे ही चलता है, क्योंकि ग्रे फील्ड में ही जिंदगी चलती है। तो वो ग्रे फील्ड अनुपमा सीरियल में दिखाया जा रहा है। बाकी जितना मैंने समझा है आपके ऑडियो को, उतना मैंने आपको फीडबैक दे दी है। तो अच्छा लगा, आपका आज ऑडियो काफी अच्छे से क्लियर था और आपका एक डिफरेंट एंगल है अनुपमा धारावाहिक को लेके, ये जान के भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच संजुक्ता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नमस्कार। मेरा ढेर सारा प्यार आपको और मेरा सादा नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सखियों को, सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और सादा नमस्कार। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा, कमिंग अप देखा, प्रोमो देखा, बहुत कुछ देखा। आज अनुपमा के बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने ऑडियो नहीं भेज पा रही थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। तो आज मेरे पास अनुपमा के लिए कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। हमने अनुपमा देखा। आज का अनुपमा रुलाने वाला, इमोशनल करने वाला, डराने वाला, हर तरह का था। मतलब छोटी अनु को काव्या और वनराज अपने साथ ले आए, वो उनके साथ आ भी गई घर में। मतलब बच्ची ठीक भी थी, लेकिन ये बड़ा आज का अनुपमा सस्पेंस वाला भी था, क्योंकि घर में सब लोग बात कर रहे हैं, खासकर बा और डिम्पी इस बार एक मत में नज़र आ रही है। बा ये बोल रही है, बा का कहने का तरीका गलत है, पर बा किसी और सेंस में कह रही है कि बच्ची को हम ले तो आए हैं, लेकिन किसी और की बच्ची, और कल कोई उसके साथ कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, कोई बात हो गई तो हम क्या करेंगे। लेकिन डिम्पी का हम क्या करें। डिम्पी तो क्या कहूँ मैं डिम्पी के बारे में। डिम्पी तो बरखा को भी मात कर चुकी है। डिम्पी उस बच्ची अनु के लिए कह रही है जो अनुपमा और अनुज की बेटी है, जिसमें अनुज की जान बसती है, जिस अनुज ने डिम्पी का कन्यादान किया है, डिम्पी को शादी करी है, डिम्पी के लिए इतना कुछ किया।
वो अनुज की बेटी आज वो उस घर में आई है, तो वो पूछ रही है डिम्पी कि कितने दिन रहेगी, कि अब कब तक रहेगी। मतलब होपलेस केस है डिम्पी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी मैं। हो सकता है आज मेरा ऑडियो थोड़ा लंबा हो जाए अंजू जी, तो प्लीज़ आज इसे शामिल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है आज मेरे पास कहने के लिए। और बरखा और अधिक दोनों बात कर रहे हैं। अधिक एक बार तो खुश है कि अच्छा हुआ काव्या ले गई छोटी अनु को, और छोटी अनु जो है वो क्या नाम से काव्या के साथ बहुत अच्छे से भी थी और बहुत अच्छे से फ़ील करती हुई उसने नाश्ता भी किया, सब बढ़िया है, अच्छा हुआ। लेकिन बरखा फिर उसके दिमाग में भर रही है, फिर ब्रेन वॉश कर रही है कि ना वैसे तो अच्छा है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तो अनुज जो है अभी तक माया में बिज़ी था, फिर छोटी अनु में बिज़ी था, लेकिन अब अनुज फ्री हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। और ये तो मुझे पहले भी लग रहा था कि है ना बरखा और ये अधिक इसको इतना इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनको पता है अनुज उलझा रहेगा, तब तक हमारी पोल नहीं खुलेगी, हम सेफ़ हैं। तो बरखा के बारे में मैं क्या कहूँ। और वो दोनों भाई बहन जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं इतने में पाखी आती है और वो सुन लेती है, और पाखी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छा हैंडल किया। मुझे मज़ा आया कि पाखी ने कहा कि ये ना अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन मैं तुम दोनों की पोल बड़ी के सामने खोल के रहूँगी, और बड़ी बहुत जल्दी ऑफिस ज्वाइन करेंगे और मैं उनको सब कुछ बता के रहूँगी। और जब जो अधिक का रवैया था जो पाखी के साथ, फिर से उसने जो आज वापस से वही बात काम किया, उसने पाखी को मतलब दर्द दिया, पाखी को नुकसान पहुँचाया, पाखी को हर्ट किया। तो पाखी ने भी उसको डराया। उसने बात देखने का कि ये तुम जो हमको इमोशनली और ये ब्लैकमेल करती हो और ये जो डराती धमकाती हो, ये बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का हम पे कोई असर नहीं होने वाला, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर तुम करोगे तो फिर तुम भी खामियाजा भुगतने के लिए। तो पाखी ने पलट के बहुत सही जवाब दे दिया, सटीक जवाब दे दिया कि तुम ये मत भूल जाना अधिक कि है ना क्या नाम से मैं किस माँ की बेटी हूँ। मैं उस माँ की बेटी हूँ जो हमेशा सच्चाई के लिए और उसके लिए खड़ी हो जाती है और किसी हद तक भी जाती है, और मैं भी वही करूँगी। तो बहुत शानदार था, हमें पूरी पाखी से यही उम्मीद थी। प्लस ये कि ये सबसे बड़ा आज हैरान करने वाली चीज़ है, ये सीरियल है, सीरियलों में कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक छोटी अनु को हम जानते हैं, छोटी अनु में इतनी छोटी बच्ची है और अभी जिस ट्रोमा से वो गुज़री है, अभी जिन हालातों से वो गुज़री, जो चीज़ हमें दिखाई गई, इतना पैनिक, इतना इमोशनल जो हमने इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, उसके बाद छोटी अनु मुंबई खुद कैसे पहुँच गई, क्योंकि ये अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं और कहाँ मुंबई कहाँ अहमदाबाद, छोटी अनु अकेली मुंबई कैसे पहुंच गई, ये अजीब सी बात है। अनुपमा का तो हमको समझ में आया, क्योंकि किंजल ने बोला कि अनुपमा की जो ये फ़्लाइट जिससे वो अनुपमा गई है वो मुंबई जाएगी, और फिर मुंबई से वो दूसरी फ़्लाइट पकड़ेंगे जो सीधा बाहर जाएगी। तो अनुपमा का तो हमें समझ में आता है वो मुंबई में अनुपमा कैसे पहुंची छोटी के पास। लेकिन ये भी बात है कि अनुपमा भी छोटी के पास कैसे पहुंची, अनुपमा को कैसे पता चला कि छोटी अनाथ आश्रम में, और अनाथ आश्रम में छोटी कैसे पहुंची, ये बड़ा अजीब बात है। सीरियल वाले कुछ भी दिखा सकते, इतनी छोटी बच्ची मुंबई कैसे पहुंच सकती है। और आजकल तो कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम, कितने बड़े बड़े कांड, कितने बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। इतनी छोटी बच्ची का मुंबई जाना कितना बड़ा ख़तरा है, ये कितना ख़तरनाक है, और सीरियल वाले से मज़े से दिखा रहे हैं और बच्ची बराबर अनाथ आश्रम पहुँच भी गई। खैर ये सब तो हमको आने वाले एपिसोड्स में क्लियरिटी आएगी कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन ये इन्होंने बहुत ख़तरनाक और बहुत स्टूपिड सी चीज़ दिखाई है। ख़तरनाक भी दिखाई है और स्टूपिड सी भी दिखाई है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना होशियार नहीं होता। माना कि छोटी अनाथ आश्रम में पली है, और जैसा कि डिम्पी ने कहा कि वो बहुत स्मार्ट भी है और बहुत सब कुछ भी है, लेकिन है तो वो छोटी बच्ची ना। और आजकल छोटे बच्चों के साथ कितने बड़े बड़े कांड होते हैं। वो इतनी छोटी सी बच्ची कैसे, मतलब घर से, और वो भी घर के अंदर से, कैसे वो मुंबई के अनाथ आश्रम में पहुँच गई, ये बड़ा अजीब है। तो ये थोड़ा मैं ऐसे एग्री नहीं करती इन्होंने जो दिखाया है, लेकिन अब सीरियल है, सीरियलों में कुछ भी दिखा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बताना। और दूसरा ये है कि अनुपमा को सीधा अनाथ आश्रम में हमने देखा, वनराज और अनुज सारा घर परेशान है, अनुज तक भी खबर पहुंच गई है कि ना छोटी काव्या ने सिर्फ इतना ही कह के बुलाया है कि छोटी आप तुम घर आ जाओ, और वो सब लोग वहाँ पहुँचे हैं, और है ना क्या नाम से उनको पता चलता है कि वो मिसिंग है। सब बात कर रहे होते हैं, अनुज काफ़ी घबरा गया, हड़बड़ा गया और काफ़ी गुस्सा भी होता है। और बरखा तो हर सिचुएशन में मौके का फ़ायदा उठाने में रहती है, वो वहाँ भी चालू हो जाती है। और हमारी डिम्पी भी छौक बगार लगाने में कोई कम नहीं है। डिम्पी भी कह रही है मैंने तो पहले ही कहा था, बा भी कह रही है कि मैंने तो पहले ही कहा था बच्ची को मत लाओ, ये करो वो करो। डिम्पी भी बोल रही है, कहता हाँ, कहता है ना वहीं रहना चाहिए था, यहाँ क्यों लेकर आए वहाँ। मतलब बहुत ही सब कुछ बहुत आज इतना आज का सीरियल उथल पुथल करने वाला है। मतलब सब कुछ अचानक से ऊपर है, क्योंकि हम भी यही कयास लगा रहे थे कि अनुपमा अगर फ़्लाइट में बैठ चुकी है और अनुपमा अगर उड़ चुकी है तो अनुपमा वापस कैसे दिखाया अनुपमा को। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि अनुपमा मुंबई से फ़्लाइट इनको पकड़नी थी नेक्स्ट, वहीं से अनुपमा गायब होगी, और गुरुमा को भी नहीं पता है। ये अजीब सी बात है, जबकि गुरुमा
के साथ ही अनुपमा थी, लेकिन गुरुमा को भी नहीं पता है कि अनुपमा कहाँ गई, क्योंकि गुरुमा का फिर दिखाया है नकुल को फ़ोन कर, गुरुमा को तांडव करते हुए दिखाया, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और फिर वो नकुल को फ़ोन करती हुई दिखाई है। नकुल को बोल रही है कि पता करो कि अनुपमा कहाँ है, और अब मुझे कुछ भी बात फ़ोन पर नहीं करनी, जो मुझे करनी है वो आमने सामने करनी, और हम जानते हैं आमने सामने क्या बात होगी, क्योंकि वो हम प्रोमो में देख चुके हैं। गुरुमा आएगी और अनुपमा को थप्पड़ मारेगी और चैलेंज करके जाएगी कि अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूँगी। और अनुज और वनराज जब वहाँ पहुँचे हैं अनाथ आश्रम भागते हुए से, और वहाँ अनुपमा को देख के अनुज और वनराज दोनों ही हिल गए हैं। दोनों उससे बार बार पूछ रहे हैं कि अनुपमा हुआ क्या, तुम यहाँ कैसे, क्या बात हो गई, क्या तुमने फ़्लाइट छोड़ दी, क्या तुम नहीं गई, बात क्या है। अनुपमा की हालत भी बहुत ख़राब लग रही है, पता नहीं कब से चल रही है या क्या बात है, और कब से मुझे लग रहा है या तो कब वो सोई भी नहीं है और उसने शायद कुछ खाया पिया भी नहीं है, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई जा रही है। तो और अनुज से पूछ रहा है, उससे वनराज पूछ रहा है, वो कुछ भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, और वो अनुज की मतलब कंधे पर ही बेहोश हो रही है, और अनुज को सिर्फ इतना ही कह पा रही है कि मुझे घर ले चलिए, मुझे घर ले चलिए। और फिर ये लोग घर पर दिखाएं, आगे के प्रोमो में यही दिखाया है कि वनराज की गोदी में तो छोटी है और अनुज अनुपमा साथ में है, और अधिक और बरखा के तोते उड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हैं, अधिक है, बरखा है, अंकुश भी है, अधिक बरखा के तोते उड़े हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो पाखी ने ही अधिक को चैलेंज किया था कि है ना क्या नाम से, जब तक मैं इस घर में हूँ और जब तक है ना क्या नाम से मैं हूँ, मैं तब तक तुम दोनों भाई बहन को तुम्हारे गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूँगी। मैं हमेशा तुम्हारे आड़े खड़ी रहूँगी और हमेशा बड़ी को सपोर्ट करती रहूँगी। अभी तक तो पाखी उनके लिए मुसीबत बन सकती थी या बनी हुई थी, लेकिन अब तो अनुपमा भी वापस आ गई। अब अधिक का और बरखा का क्या होगा, क्योंकि अब अधिक बरखा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि अब ये होने वाला है। अधिक बरखा की पोल बहुत जल्दी खुलने वाली है, क्योंकि मालती देवी का जो चैप्टर अब हम शुरू होने वाला है, या जो बर्बादी की बात हम सुनते आ रहे हैं या अब जो दिखाई जाएगी हमको, उसमें साफ साफ होने वाला है कि इस सब चीज़ों की वजह से अनुज को दोबारा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी कि उसके बिज़नेस का, उसकी चीज़ों का इन लोगों ने क्या हाल किया है, क्या भंटाधार किया है इन दोनों भाई बहनों ने, और वो कितने लॉसेस में चल रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो जब वो ये सब करेगा, क्यों? क्योंकि मालती देवी ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अनुपमा से साइन कराया, जैसे आप भी अपने वीडियो में कह चुके थे, और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है, और अनुपमा ने भी शायद पूरा बिना पढ़े साइन किया है उसको। तो उसमें से क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो है, और क्या क्या निकाल के मालती देवी उस पर मानहानि का दावा भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है मालती देवी। तो वो सब चीज़ें वो करेगी, और जब ये सब चीज़ें होगी तब अनुज को अनुपमा के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और ये तो मैंने भी अपने एक ऑडियो में कह दिया था कि मालती देवी का अब सामना दोनों मिलके करेंगे, अनुज और अनुपमा दोनों मिलके करेंगे। तो अनुज जब अब ये अपनी चीज़ें वापस संभालेगा तो बरखा और अधिक का पोल चिट्ठा खुलने वाला है, और बरखा अधिक की तो क्लास लगने वाली है, क्योंकि अब मेन लड़ाई जो चलेगी, या अब मेन जो देखेंगे हम लोग, वो मालती देवी और अनुज अनुपमा के बीच में होगा। अब ये छोटे छोटे प्यादे तो इनका तो कोई वो ही नहीं रहेगा। हाँ, पर ये ज़रूर है कि इस सिचुएशन का फ़ायदा ये लोग भी भरपूर उठाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डिम्पी हो, चाहे वो अधिक हो, चाहे वो बरखा हो। इस सिचुएशन में ये लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करेंगे। ये भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे अनुपमा और है ना अनुज को हम लोग है ना वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि अब अनुज अनुपमा एक हो चुके हैं, अब अनुज अनुपमा अलग नहीं होंगे, और ये मालती देवी की इस चीज़ की वजह से इनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। और अब अनुज अनुपमा जब एक साथ है तो बरखा, अधिक, डिम्पी ये सारे कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अब डिम्पी की भी वाट लगने वाली है, डिम्पी के भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि डिम्पी ने जो सोच के बैठी हुई थी कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं एक बार माँ को जाने तो दो, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। तो अब डिम्पी भी ठिकाने लगने वाली है, और ये सब लोग ठिकाने लगने वाले हैं। लेट अस सी कि आगे क्या क्या होता है। आगे मुझे लग रहा है अनुपमा बहुत तगड़े तगड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, और हमें ये भी देखना है कि अनुपमा भी अनाथ आश्रम कैसे पहुँची, अनुपमा को भी कैसे पता चला कि छोटी अनु अनाथ आश्रम में है, और क्या नाम से अनुपमा के ऐसे हालात क्यों हैं, अनुपमा इतनी ज़्यादा उसमें क्यों है, ये सब हम जानना चाहते हैं। यह सब हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है। देखें क्या क्या दिखाते हैं हमको, आगे क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे प्रोमोज़, बहुत सारे अपकमिंग हम देख पा रहे हैं, अभी हमको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अनुपमा भी बहुत ज़्यादा मतलब अनुपमा में अभी सारी चीज़ें, सारे शेड्स देखने को मिल रहे हैं हमको। अनुपमा में अभी हमको सस्पेंस भी देखने को मिल रहा है, इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिल रहा है, प्लस हमको है ना बदले की भावना वाला चीज़ भी देखने को मिल रही है। तो बहुत कुछ हमको देखने मिल रहा है। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। आज के बारे में बस मुझे इतना ही कहना था अंजू जी। थैंक यू सो मच। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जो भी बातें मैंने कही उन सब से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, या आपको कितना लगता है कि मैंने सही कहा, और आपकी भी कोई विशेष टिप्पणी हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच बरखा जी। डेफिनेटली ये क्यूरियोसिटी तो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि अब इस धारावाहिक का जो मोड है जिसमें काफी सारे सवाल हैं, और जो आपने मुझसे पूछा है तो उसका जवाब मैंने अपने वीडियो में दिया है। सुबह वाले वीडियो में काफी सारे अंदाजे उसमें मैंने लगाए हैं, क्योंकि है तो हैरानी की ही बात कि कैसे पहुंच गई छोटी अनाथ आश्रम। तो बरखा के ऊपर, अधिक के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने जो है सवाल उठाए हैं। बाकी देखते हैं आगे कहानी किस मोड की तरफ जाती है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हाय अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? और सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और कुमुद दीदी और महिमा दीदी, वर्षा दीदी, बरखा दीदी और भी जितनी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और वो जो दीदी हैं जो बोल रही थी, महिमा दीदी ने भी, कुमुद दीदी ने भी उनके बारे में बोला था। उन दीदी का नाम नहीं याद है मुझे, उन दीदी का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, मतलब याद ही नहीं है मुझे, ध्यान से उतर गया है। तो मैं उन दीदी के बारे में कहना चाहती हूँ, नहीं दीदी आप बिल्कुल अच्छा बोलती हैं, इसमें पढ़े लिखे का कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि कम पढ़ा लिखा है तो अच्छी वॉइस नहीं कर सकता है। अब आप ही देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एक अक्षर भी नहीं पढ़ी लिखी हूँ मैं, यहाँ तक कि स्कूल तक नहीं गई हूँ। तो क्या मैं अपने बच्चे या मैं अपना घर नहीं संभाल पा रही हूँ, या मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ? जैसा भी सब लोग अपनी नज़र में अपने लिए परफेक्ट होते हैं। आप अपनी नज़र में और हम सब के लिए परफेक्ट है, अच्छा बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है दीदी, आप बुरा मत मानिए। मैंने जो ये कुछ बोला है तो आप बुरा मत मानिएगा। कुमुद दीदी ने हाँ, ये दीदी ने बिल्कुल सही बोला है कि कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कभी कभी, अब देखिए मैं भी कभी कभी लेट कर देती हूँ तो मेरी वॉइस नहीं जा पाती है, क्योंकि दीदी को भी काम करना पड़ता है यहाँ पर मैम को, तो उसमें सबकी वॉइस कैसे करनी है कितनी पहुँचानी है, कितनी काटनी है, ये सब उनमें भी टाइम लग जाता है। तो कभी कभी हो जाता है, या आवाज़ के पीछे से कोई आवाज़ आती है तो इशू हो जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी वॉइस सुनाई नहीं जाती है, कभी कदार ऐसा लेट हो जाता है, नहीं तो दीदी बोल ही देती है, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और हम सबको इंतज़ार रहता है आपकी वॉइस का। सबकी वॉइस अच्छी होती है माशाल्लाह से, कोई भी किसी की वॉइस में कोई कमी नहीं होती है, जो भी कमी होती है तो दीदी खुद ही बता देती हैं। तो इसलिए आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है दीदी? और आप वॉइस करिए, हम सब से जुड़िए और अच्छे से बातचीत करिए, बताइए आप अपनी सोच कि ये सीरियल के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दीदी? और अगर जो मैंने कुछ भी कहा हो, अगर मेरी बातों से बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। और हाँ दीदी, मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ अनुपमा के बारे में। तो मैं पहले बता देती हूँ, मैं वॉइस बीच बीच में इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई है। अगर पानी इस तरफ में आ गया तो हम सबको खतरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। लाइट वाइट का इशू रहता है, इसलिए कट जाती है, तो नेट वगैरह भी नहीं चलता है, मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। तो मैं ये सीरियल के बारे में बोलना चाहती हूँ कि अनुपमा के बारे में और अनुज के बारे में। बाबूजी आए, मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा बाबूजी ने अनुज की हालचाल भी ली, छोटी की भी हालचाल ली, बहुत अच्छा लगा। और वनराज के बारे में कहना चाहूँगी, तो वनराज जो है अपनी उल्लू हमेशा हर जगह अपनी फटी टांग जरूर अड़ाता है। मुझे तो वनराज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो ये जताना चाहता है कि देखो अनुपमा, तो तुम चली गई अमेरिका, अनुज तुम्हारी जब जिम्मेदारी नहीं ले पाया, तो अच्छा परफेक्ट पति नहीं बन पाया, तो बाप क्या बन पाएगा? इसी की वजह से वो, काव्या ने तो अच्छा किया, काव्या से मैं सहमत हूँ, क्योंकि काव्या बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, ये सोच लीजिए अनुपमा की एक परछाई है, तो वनराज नहीं है। तो इसलिए वनराज पे मुझे शक होता है, इसीलिए क्योंकि वनराज कभी परफेक्ट बन ही नहीं पाया है। वो इसलिए कि आज मैं छोटी अनु को अपने घर ले जाऊंगा तो छोटी अनु मेरे घर रहेगी, और मैं अनुपमा से ये जता सकूंगा, बोल सकूंगा, ताने मार सकूंगा कि हाँ देखो, तुम बीवी के नहीं अपने हो पाए तो तुम अपनी बच्ची के एक अच्छे पिता कैसे बन सकते हो। और अनुपमा के गैर मौजूदगी में मैंने छोटी अनु को संभाला, इसलिए क्योंकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
वनराज की ये सोच है, मैं तो उसको अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ। और अनुपमा के बारे में बोलूँगी, रात हो गई, रात से सुबह हो गई, अनुज को सपने आ रहे हैं अनुपमा के। अच्छा लगा देख कर के। अनुज मिस कर रहा है, छोटी भी अनु मिस कर रही है, और छोटी अनु को तो लेकर के वनराज चला गया अपने घर में। और जब छोटी परी के साथ में छोटी अनुपमा चली गई रूम के अंदर, तो वहाँ से मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बात खल रही है, हजम नहीं हो रही है कि छोटी अनु रूम के अंदर से कैसे गायब होकर के बम्बई पहुंच सकती है। और बम्बई पहुंच गई, और अनुपमा का भी कुछ अता पता नहीं। सब लोग तो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका चली गई है अनुपमा, मगर अनुपमा अनाथ आश्रम में चली गई है। अनुपमा की हालत देख करके तो ऐसा लग रहा है कि अनुपमा के साथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि बहुत थकी थकी सी ऐसा लग रहा है, न जाने कितनी बुरी हालत हो गई अनुपमा की। और अनुपमा से पूछ रहे हैं वनराज, मैसेज आता है अनुज के पास में, तो अनुज यही बोलता है कि जहाँ से कहानी शुरू हुई थी आज वहीं पर पहुँच गई है। अनुज को तो बुलाया था सा हाउस में, तो वहाँ चला गया था, वहाँ से उसका मैसेज आया तो वो वहाँ चला गया। वनराज और अनुज दोनों गए अनाथ आश्रम में बम्बई में। वहाँ पर गए तो अनुपमा छोटी अनु को गले लगाकर उसको लोरी सुना रही थी। और उसके बाद में फिर उसने बोला कि कान्हा गुरु को मैं जा कर के धन्यवाद करती हूँ। तो छोटी अनु चली गई वहाँ पर और कान्हा जी से कहती है अपने कान्हा गुरु से कि जो है मेरी मम्मी को आपने अपने पास बुला लिया, और क्या कहते हैं मेरी मम्मी मुझे मिल गई है, और मेरी मम्मी से कहना कि आई मिस यू, मैं बहुत मिस करती हूँ, मगर मेरी मम्मी से ये भी कहना कि मेरी टेंशन न ले, मेरी मम्मी मेरे पास में है। और इधर अनुज पूछता है अनुपमा से, अनुपमा के दिमाग में बस यही टेंशन उसके अंदर चल रही थी, उसी में वो बेहोश हो गई। अनुज ने उसको संभाला तो वनराज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद में अनुपमा के मुंह से ये निकला कि मुझे घर ले चलो। वो घर लेकर के जाने लगा तो अनुज ने बोला कि मैं छोटी अनु को लेकर के आता हूँ। और उसके बाद में फिर ये दोनों घर गए तो अनुपमा यही कहने लगी सारे सपने फिर से अधूरे रह गए और परिवार एक हो गया है। और उसके बाद में मालती देवी का ये दिखाया जाता है कि मालती देवी गुस्से में तांडव कर रही है और नकुल से बोल रही है कि अनुपमा का पता लगाओ, अनुपमा है कहाँ। तो आगे में क्या हुआ, अनुपमा क्या बम्बई जा कर के वहाँ से उतर गई है कि प्लेन में बैठी थी तो प्लेन में क्या बम्बई तक गई, वहाँ से अनुपमा उतर गई, कैसे क्या हुआ ये तो पता नहीं है। आगे का सीन कुछ दिखाया नहीं है। बाद में तो वो प्रोमो में देखा था कि नकुल अनुपमा का साथ दे रहा है क्योंकि उसको अनुपमा को अपनी बड़ी बहन मान रखा है। मैंने आज प्रोमो में देखा है कि अनुपमा को अपनी बड़ी बहन मान रखा है, तो उसका अनुपमा का दर्द नहीं देखा गया, तो नकुल ने ही वहाँ से अनुपमा को भेज दिया है और मदद कर रहा है। तो अब ये आगे क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता है अंजू मैम, अब आप ही बताइएगा। मगर शाह फैमिली वाले सेल्फीज हैं, सही बता रही हूँ। अनुपमा को ऐसे याद नहीं आ रही है कि ये नहीं सोच रहे अनुपमा पहुँच गई, किस हाल में है किस हाल में नहीं है, नए माहौल में गई, नए लोगों के बीच में गई, ये सब नहीं सोच रहे हैं। बस आंवले का मुरब्बा अनुपमा बना दे, अनुपमा इनके घर के चूहे निकाल दें, अनुपमा इनके घर में खिचड़ी बना दे, ये सब सोच रहे हैं। और डिम्पी और बा तो छोटी अनु को देख करके तो सड़ गई। वैसे भी बा नहीं समझती थी कि अनाथ है, अपनी बेटी की बेटी को समझती है और अनाथ बच्चे को कभी बा ने अपना नहीं समझा है और सहानुभूति दिखाती है, प्रार्थना करती है। सब सेल्फिश हैं। अनुज भी वनराज भी सेल्फिश हैं। वो अपनी उल्लू सीधा करना चाहता है, वो चाहता है, इसीलिए तो साफ है वहाँ से कपाड़िया हाउस से लेकर के आया छोटी अनु को कि अनुज बिल्कुल अकेला लाचार हो जाए, इसीलिए वो वहाँ से लेकर के आया कि छोटी अनु को मैं संभालूंगा और ताना भी दे सकूंगा और सहानुभूति भी दिखा दूंगा, अच्छा भी बन जाऊंगा सबकी नज़रों में। तो मगर बेटा जितने तुम बुरे हो उतने ही बुरे रहोगे, कभी किसी की नज़रों में उठ नहीं पाओगे, चाल चाहे तुम जितनी भी चल लो, पर अनुपमा के सामने तुम्हारी चाल हमेशा फीकी रह जाएगी, कभी नहीं उठ पाओगे। और बाबूजी और अनुज के बीच में तो ऐसा रिश्ता है जो वनराज कभी नहीं बना पाया।
जो खुद का सगा बेटा है वो कभी अपने बाबूजी के दिल तक नहीं पहुंच सका, जो अनुज ने वो जगह बना ली बाबूजी के दिल में। और बरखा रानी और अधिक, वो तो अपने चाल पे कामयाब ही रहेंगे, कभी पीछे तो होंगे ही नहीं। वो इसीलिए छोटी अनु को जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वन अनुज का ध्यान भटक जाएगा और अनुज अपने काम में फिर से इन्वॉल्व हो जाएगा, कि अपने बिजनेस पे फिर से ध्यान देने लगेगा, तो इन लोगों की पोल खुल जाएगी। ये दोनों भाई बहन बात कर रहे थे तो पाखी ने सुन लिया, और पाखी ने सुना तो पाखी जब बोलने लगी कि तुम कितना भी दोनों जने कर लो, मगर सच्चाई सच्चाई आएगी, आज नहीं तो कल पता चलेगा परी को। तो परी का पाखी का हाथ अधिक ने मोड़ दिया। अधिक धमकी दे रहा है और कह रहा है कि पाखी तुम हमें धमकी मत दो। फिर नौकर को बुलाती है, उनको बोलती है पाखी कि सारे पेपर लेकर के आओ, कागज़ लेकर के आओ, अनुज सर को मैं बताऊंगी और दिखाऊंगी मैं कि क्या क्या घोटाला इन लोगों ने किया है। तो ये सब मैम दिखाया जा रहा है। अब ये नहीं मालूम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर अनुपमा पे मुसीबत ज़रूर आ गई। और अनुपमा को मैंने प्रोमो में देखा है कि अनुपमा माया के फ़ोटो के पास में जा कर के वहाँ पर बोल रही है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। और छोटी अनु के पास में उसकी मम्मी आ गई है वापस। ये सब देखा मैम। और जो भी आगे होगा मैम, अब अंजू मैम आप ही बताइएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो मैंने कुछ बोला है उसके लिए अगर कहीं पर भी गलती हुई हो तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। सारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। और आपके ऑडियो को लेके मैंने जो कहा था कि आपका एक दिन ऑडियो नहीं डाला था, उसकी वजह मैंने बताई थी कि लेट आया था, और आज आपका ऑडियो बिल्कुल समय पे आया है। और जो आप स्थिति बता रहे हैं कि वहां पे पानी की प्रॉब्लम आ रही है, पानी ज्यादा आ गया है, लाइट चली जाती है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए और जो भी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं इस बाढ़ वाले टाइम पे वो आप प्लीज लेके रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा? अंकुश को बहुत बुरा लग रहा है, अनुज को बहुत बुरा लग रहा है कि छोटी जा रही है। अंकुश बहुत अच्छा भाई है अनुज का। कितनी शैतानी खोपड़ी है बरखा, अपने मन की बात उसने अधिक को बता ही दी कि छोटी शाह हाउस चली गई है तो अनुज बिजनेस पर पूरा ध्यान देगा। अब अधिक और बरखा की बातें पाखी सुन लेती है। अधिक कितना कमीना इंसान है। पाखी जब बड़ी की बात बताने चली तो उसने फिर उसका हाथ मोड़ दिया और उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन पाखी आखिर आज की अनुपमा है, शेरनी की बेटी है, वो मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी भाई बहन दोनों को। उसने सच बोला कि तुम भाई बहन जहाँ जहाँ गलत होगे हमको अपने खिलाफ खड़ा पाओगे। हेड्स ऑफ यू पाखी। अब पाखी इन दोनों की बैंड बजाएगी अच्छे से। एक बात सबने गौर की, जब पाखी को अधिक हड़का रहा था तब बरखा कितना खुश हो रही थी। ऐसी बहनें ये होती हैं जो अपने भाई के घर को बर्बाद करती हैं। बा और डिम्पी एक स्वर में बोली, छोटी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। शाह हाउस में छोटी को लेकर बातें शुरू और डिम्पी ड्रैगन ने पूछ लिया छोटी कब तक रुकने वाली है, तो काव्या ने कहा शायद हमेशा के लिए रुक जाए। बरखा अपने हिसाब से अधिक को समझा रही है कि फिजिकली हर्ट मत किया करो पाखी को। और पाखी का अच्छा पैतड़ा कि फाइल्स को लेकर आओ मिश्रा जी, अनुज सर को देनी है। मज़ा आ गया सुनकर, वाह। पाखी की फाइल्स वाली बात सुनकर अधिक और बरखा की हवाइयाँ उड़ गईं। काव्या ने सही बोला अनुपमा से कि हम सब के लिए अनुपमा ने इतना सब कुछ किया तो क्या हम उसकी बेटी के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं ना। डिम्पी घर को चिड़ियाघर कह रही है। छोटी मिसिंग है, उसको ढूंढेगी नहीं बस चिल्लाना शुरू कर देती है बात बात पर। अनुज को छोटी की याद आ रही है। बरखा कितना कुछ काव्या को सुना रही है। बेचारी काव्या करने चली थी अच्छा और उसको सब सुना रहे हैं। काव्या अपने को ब्लेम कर रही है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊँगी,
बा हमेशा अनुपमा अनुपमा करती रहती है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो अनुपमा, और जब प्रॉब्लम ख़त्म फिर अनुपमा को सुनाना शुरू कर देती है। उधर वनराज और अनुज छोटी को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं तो छोटी के पास, तो वहाँ देखते हैं अनुपमा छोटी को गाना गाकर सुना रही है और उसका वीडियो वनराज बनाकर भेज देते हैं। तो पाखी भी देखकर भौचक्की रह जाती है। शाह हाउस वाले भी भौचक्के रह जाते हैं कि अनुपमा छोटी के साथ देखकर। अनुज तो बहुत खुश है अनुपमा को देखकर, पर वनराज बहुत हैरान है और परेशान है अनुपमा को देखकर। प्री कैप में देखा अनुपमा कह रही है कि सपने हार गए और अपने जीत गए। मालती देवी का अलग तरह का नृत्य, और नकुल से कह रही है पता कर अनुपमा कहाँ है, बात अब आमने सामने होगी। आप देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। सही कहा आपने, सबको हैरान कर दिया अनुपमा ने, क्योंकि वो वीडियो जब सबने देखा तो सब भौचक्के ही रह गए थे। बिल्कुल सही कहा, और थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, मैं लता। आज का एपिसोड देखा, मिस्ट्री से भरा हुआ, पल पल में कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है, कुछ समझ नहीं आया। एक बार तो लगा कि छोटी का मुंबई पहुँचने में कहीं बरखा और अधिक का हाथ तो नहीं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब अनुज फ्री हो गया है तो बिजनेस पर ध्यान देगा। बरखा और अधिक ऐसी ही बातें कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का हाथ हो। पर बड़ी अजीब सी बात है कि बच्ची ऊपर सो रही थी और मुंबई पहुंच गई। ये सोचने वाली बात है। आगे आने वाले एपिसोड में ही ये रहस्य खुल पाएगा। अधिक और पाखी का भी ट्रैक साथ साथ चलेगा। अधिक का पाखी को धमकाना और हाथ उठाना ये अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर कुछ तो बड़ा हुआ है जिससे अनुपमा और छोटी दोनों मुंबई पहुंच गई। कैसे पहुंच गई बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। अनुज खुश तो है, पर खुशी के साथ साथ अचंभित भी है कि ये कैसे हो गया। वनराज का चेहरा तो देखने वाला है कि अमेरिका न जाकर अनुपमा यहाँ कैसे आ गई। उसका तो पासा ही पलट गया है। इधर काव्या गिल्टी फील कर रही है कि वो छोटी को नहीं संभाल पाई। मुझे अब काव्या में अनुपमा की झलक दिखाई देती है। काव्या बहुत अच्छी हो गई है अब। बस डिम्पी है जो सबसे ज़्यादा बेकार है। उसे भी बरखा और अधिक की तरह सिर्फ अपनी फिक्र है। उसे ये लगता है कि शाह हाउस में बहुत भीड़ हो गई है, इतने सारे लोगों का काम करना पड़ रहा है, कुछ भी न जाने कैसी है वो। अब बाबूजी के आने से अच्छा लग रहा है। बा भी अभी अच्छी हो गई है। वो बातें अक्सर अच्छा ही करती है, सही ही करती है। जो बोलती है बा वो लगता है जैसे सही हो जाएगा, और हो जाता है। मुझे तो कल के एपिसोड का बहुत एक्साइटमेंट है। देखते हैं कल क्या होता है। नमस्ते अंजू जी, और जो बाकी बहनें हैं उन्हें भी नमस्ते। थैंक यू सो मच लता जी, हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है कल के एपिसोड का। और बा का एक्सपीरियंस है, कड़वी लगती है बातें उनकी मगर सच्ची तो हो ही जाती हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। सादर प्रणाम हमारी सारी सहेलियों को, हंग्री स्पिरिट में जितनी सहेलियां हैं, जितनी बहनें हैं, सबको सादर प्रणाम। आप सब खुश रहे, सलामती रहे, मैं यही दुआ करती हूँ। और आज कहना चाहती हूँ अनुपमा के बारे में। आई विल वेरी एक्साइटेड ये स्टोरी को देखने के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ कि एक माँ का कनेक्शन दिल पे ही रहता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। कैसे वो शाह हाउस में पहुंची, और कैसे मतलब इसमें दिखाया गया है कि कपाड़िया हाउस में काव्या और वनराज लेने जाते हैं छोटी अनु को,
बापूजी भी रहते हैं साथ में, यहाँ तक कि मतलब काव्या, बापूजी, परितोष भी शायद दिखा मुझे कि नहीं दिखा, आई डो नॉट थिंक, मैं ध्यान से नहीं देखी। लेकिन वो लोग सब जाते हैं और कपाड़िया हाउस से शाह हाउस से लाने के लिए लेके जाते हैं। और फिर छोटी अनु परी के साथ खेलती भी है, उसको गोदी में लेती भी है, बा कुछ बोलती भी नहीं है उसको। स्पेशली आज अच्छा लगा कि बा उसे कुछ भी नहीं बोली कि तू इसे छोड़ दे, इसे लग जाएगा। नहीं तो वो कितना कुछ सुनाती हैं छोटी अनु को कि मेरी पड़पोती को छोड़ दे, लग जाएगा। वो कुछ भी नहीं बोली और स्पेशली वो देख रही थी कि कितना प्यार से खेल रही है। फिर पारितोष उसे प्यार से लेकर जाता है। बापूजी उन्हें बताते हैं कि हम लोग शाह हाउस तो लेकर चल ही रहे हैं छोटी अनु को, लेकिन बस केयर करना बहुत ज़रूरी है। माँ का ही साया होता है। वो चीज़ दिखाया, बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत मन में ये रहा कि फैमिली का हर एक पर्सन को ऐसा दिखाना चाहिए कि आगे चलकर कोई बच्चे तकलीफ़ ना पाए। और तो और ये चीज़ देखा कि परी के साथ खेल रही थी। काव्य बोलती है तुम्हारे लिए हॉट मिल्क शेक लेके आते हैं, तो बोली हाँ मेरे को भी पीना है। फिर उन लोग भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब अच्छा लगा देखकर। डिम्पल को अभी भी देखिए, अपने जब चार गुंडों से मतलब घिरी थी, तब अनुपमा ने कैसे सबको हैंडल किया था, सबके साथ बचाया था। आज उसे छोटी अनु को बापूजी अपने घर लेकर आए हैं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? काव्या ने अपने घर लेकर आई है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, डिम्पल को क्या फैमिली मैटर ही नहीं करता लगता है? उसे लगता है कि सिर्फ मैं और समर खुश रहे और सब कोई अलग अलग रहे और घर में ऐसे ही चलते रहे। मतलब वो बहू नाम की बोलते हैं ना, एक बहू को भी वैसा कुछ लाइट अप नहीं है कि मुझे ये चीज़ संभालना चाहिए। और ऊपर से ये कह रही है कि यहाँ पे सबको चिड़िया की तरह चैचे चैचे करने के लिए आता है। मतलब उसे फैमिली का कोई वैल्यू ही नहीं है। और दूसरा चीज़ मैं ये और कहना चाहती हूँ कि वो बच्ची, इतनी छोटी सी नादान सी बच्ची कैसे मुंबई पहुंच गई, वो सी अनाथ आश्रम में। और अनाथ आश्रम में बैठकर एक ही जैसे शांत से बैठे रहना। और कैसे पता चला कि ये अनाथ आश्रम वाले लोग न्यूज़ दिए अनुज कपाड़िया को कि यहाँ पे है आपकी बेटी। और अनुज ने कहा कि जहाँ से उसकी दुनिया चालू हुई थी वहीं जाकर ख़त्म हो रही है, लगता है एक बार जाकर देख कर आए। और फिर लेकर जाके देख के आए तो दिखा कि अनुपमा उसे लोरी सुनाकर सुला रही है। मतलब स्टोरी में कहाँ से कहाँ मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं आई डोंट नॉट थिंक, लेकिन अच्छा लगा कि कपाड़िया हाउस में अनुपमा जी का एंट्री होने वाला, वो अपने घर में एंट्री करना चाह रही हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड देखने के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं कि ये मूवमेंट देखना बनता है। और दूसरा चीज़, अब पाखी खुश रहेगी क्योंकि उसकी मॉम उसके सामने रहेगी। और प्लस अधिक और बरखा का डी एंड होने वाला है कि अगर पता चल गया अनुपमा को कि मेरी बेटी के साथ ह्यूमिलेट हो रहा है, फिजिकली भी हो रहा है और मेंटली भी हो रहा है, तब अनुपमा नहीं छोड़ेगी। और यहाँ तक कि अनुज कपाड़े को भी लगेगा कि देखो मैं अपनी बेटी में इतना मगन हो गया कि पाखी को भी नहीं समझ पाया। तो उसको ये बात का भी गिल्ट रहेगा और ये बात का गिल्ट वो बार बार अब अधिक के ऊपर गुस्सा निकालेगा और बरखा के ऊपर। और मैं तो चाहती हूँ कि अधिक और बरखा को वो अपने कपाड़िया हाउस से वो निकाल ही दे, क्योंकि वो रहने लायक नहीं है। उन लोग वो सोचते हैं ना कि सारे लग्जरियस उसी के लाइफ में, तो अरे यार तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। अनुज कपाड़िया का है, वो इतना मेहनत करके बचपन से लेकर आज तक वो मेहनत करके इतना बड़ा करेंसी जमा किया है, तो वो अपने मेहनत पर किया है, ना कि तुम लोग का मेहनत उसमें इन्वॉल्व है। जो आदमी का करेंसी है उसमें तुम अपना फ़ायदा देखोगे तो वो कभी भगवान एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ना लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी। और बा ने ये बात सही कही कि जब से अनुपमा दोनों घर से गई है तुम्हारे घर की लक्ष्मी चली गई। तो ये चीज़ तो जायज़ है। शाह हाउस से गई तो लक्ष्मी चली गई, कपाड़िया हाउस से गई तो लक्ष्मी चली गई। क्यों? क्योंकि अनुपमा का पैर ही ऐसा है कि जहाँ जाती है वो खुशियाँ बिखेरती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सारी लेडीज़ लोग जो हम लोग चाहे वो सीरियल दुनिया की जितनी भी लेडीज़ लोग देखती है उनके पति लोग एक साथ देखते हैं, चाहे वो
रियलिटी में जैसे कि हम लोग जैसे जनता देखते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को और कुछ सीखते ही हैं इससे। आज देखिए आज इसमें एक चीज़ सीखने मिला कि माँ बेटी का कनेक्शन कितना राइटली और कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसमें वो बच्ची खुद की नहीं है, अडॉप्शन बच्ची है, जिसमें भी उसे इतना प्यार करती है, लाड करती है। कोई इतना अपने करियर को ख़त्म करके, अपने सपने को कुर्बान करके अडॉप्शन वाली बच्ची के लिए नहीं आ जाता है, लेकिन वो आई और उन्होंने माया को कसम दी, मतलब आप माया के ऊपर कसम रखी कि अब जसोदा माँ आ गई है, अब आप नहीं हो तो क्या हुआ, मैं हूँ ना संभालने के लिए आपकी छोटी अनु को। तो इतनी बड़ी बात कहना कोई मामूली चीज़ नहीं होती और छोटी अनु से सच में बहुत प्यार करती है अनुपमा। थैंक यू मैम, बस मुझे इतना ही कहना था। अब आगे का स्टोरी पता नहीं क्या होगा। आज देखकर कुछ अच्छा भी लगा, कुछ ख़राब भी लगा। ख़राब ये लगा कि डिम्पल का जो ये मैनिपुलेटिंग करना और अदीक ने पाकी को जो फिज़िकली फिर वैसे ही टॉर्चर करना, वो बर्दाश्त नहीं लगा। और मुझे बरखा के ऊपर तो सच में मन तो कर रहा है कि 2 टमाटर खींच के लगाऊँ जाके कि तुम्हारी बेटी के साथ, सारा के साथ ऐसा कुछ होता ना तो तेरे दिल बदन में आग लगता। तो उसके बारे में तो बोलना ही नहीं है मुझे, क्योंकि नेगेटिव लोग जो इतने जन होते हैं ना, उनके बारे में बोलना अपने ऊपर नेगेटिविटी डालना। इसलिए सॉरी मैम, इसके बारे में तो मैं तीनों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। बस अनुज और अनुपमा एक साथ हो जाए, बस यही चाहते हैं। और स्पेशली यही चाहते हैं कि अनुज अपने कंपनी में जैसे अनुपमा को काम कराते थे और उसे समझाते थे, यही सब हो और उसे करियर वैसे सेट करे और एक डांस एकेडमी अनुज कपाड़िया अनुपमा के लिए खुलवाए और बोले कि तुम्हें अपने सपनों को उड़ान देनी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस बार सच में उसके साथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि मालती मैम के मुंह पर भी ये चमाटा लगना चाहिए कि जिस औरत को मैं इतना बेइज्जत कर रही हूँ वो औरत एक चमत्कार से भी ज़्यादा है। थैंक यू मैम, इतना ही बोलना था, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। ज़्यादा थैंक यू बोलती जा रही हूँ और बोलती भी जा रही हूँ। मेरा बोली शायद पता नहीं कब बंद होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा, कुछ अच्छा लगा कुछ खराब लगा, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आगे भी इंतजार रहेगा, भेजते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो बहुत अलग लगा, यानी कि जो हम सोच रहे थे, जो हमने कैप में जो प्रोमो देख रहे थे उस हिसाब से नहीं हुआ, अलग हुआ। आज ये सोचा भी नहीं था कि छोटी गुम हो जाएगी। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात की, अनुज को जो मैसेज आता है उससे पता चलता है कि छोटी आश्रम में पहुंच गई। तो सडनली इतनी 7 साल की बच्ची पिछले 3-4 घंटों में मुंबई पहुंच गई, और वो भी आश्रम में, अनाथ आश्रम में। तो बहुत अजीब सा लगा कि कैसे पहुंची, अभी पता नहीं चला क्या दिखाया है, कैसे दिखाया है, वो पता आगे शायद बताएंगे इस बारे में। तो वो भी बहुत अलग है। और अनुपमा आश्रम में पहुंचना भी बहुत अजीब सा लगा। तो आज पता चला कि वो तो मुंबई से, तो हाँ वहाँ पे फिर अंदाज़ा लगा सकता है। आपने जो इतना अच्छा अंदाज़ा लगाया, सच में वही फीड बैठता है कि अनुपमा इमोशनल तो है, और उसकी बहुत यादें जुड़ी है मुंबई से। और उसमें एक याद है छोटी का अनाथ आश्रम भी है। तो छोटी के लिए ही उसने अपना सपना जाना कैंसिल किया, अमेरिका जाना कैंसिल किया। तो छोटी को सोचते सोचते ही वो अनाथ आश्रम में पहुंची। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है, बाकी तो नहीं समझ में आता और क्या दिखाएंगे मेकर तो, पर लगता तो यही है जो आपने बताया। और छोटी ने भी बताया कि मम्मी को याद करी थी और मम्मी मिल गई, पर छोटी कैसे पहुंची बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि छोटी को देख के ऐसा लगा नहीं कि 3-4 घंटा ये छोटी बच्ची सब गई है वहाँ पे सफ़र करके। उसको देख के ना ही थकी जैसी लग रही थी, वहाँ उदास लग रही थी, पर उसको देख के लगा नहीं कि इतना इजीली कैसे गई वो, क्या कैसे गई, ये बहुत अजीब सी बात है। तो ये भी है। और हाँ, अनुपमा और प्रोमो में जो दिखाया
कि अनुपमा प्रोमो में जो दिखा रहे थे तो वो भी अलग है, मालती देवी को पता ही नहीं है। और मैंने कल कहा था, मैंने वीडियो देखा था छोटा सा कि उसमें अनुपमा अनईजी फील कर रही है फ्लाइट में और मुझे नहीं जाना नहीं जाना है रेस्टोरेंट बोलती है। फिर वो शायद फिर उतना ही दिखा, मालती देवी उसकी बगल वाले सीट पे नहीं थी पर बाजू की रो में बैठी थी, यानी सोई हुई दिखाया था। तो अनुपमा बस वो सोई होंगी और तब निकल गई होगी। रूस सोचने समझने की हालत भी नहीं होगी उन अनुपमा की, जो उसको आज देख के लगा कि वो बहुत थकी सी थी और अजीब से बिखरी बिखरी सब लग रहा था उसका। तो वो बहुत है ना टेंशन में थी और तबीयत ठीक नहीं होगी उसकी जो भी। तो वो टाइम जो उसका 3-4 घंटे गया, तो हाँ इस वजह से उसका गया और वो वहाँ पे आश्रम में भी आई, तो ये हो सकता है। और हाँ, अभी मालती देवी को पता नहीं है, जो आगे बताएंगे रिकैप में बताएंगे कि मालती देवी को अभी पता नहीं कि अनुपमा कहाँ है, क्योंकि रकुल को फ़ोन करके बोलती है कि अनुपमा पता करो कहाँ है। तो ये हाँ, आने वाला वक्त तो बहुत हंगामेदार होगा। पर अभी बहुत हो गया अधिक और बरखा का, बहुत ज़्यादा हो गया बदतमीज़ी और हैवानियत जैसी हरकतें, और इनकी घटिया हरकतों से अब ना सच में इंसान पक गया है। इनको बहुत ज़रूरी है। अब ये मालती देवी का दिखाएंगे तो फिर अनुपमा अनुज मालती देवी में बिजी हो जाएंगे, तो इनकी तरफ ध्यान नहीं होगा। पर बहुत ज़रूरी है इनका भी पर्दाफाश होना। और आपने कहा कि अनुपमा पहुंच गई कपड़िया हाउस बैक, तो हाँ अनुपमा इन बैक कपड़िया हाउस, तो हाँ ऐसे होना चाहिए। और अनुपमा ये इस डायलॉग के साथ होना चाहिए, इन दोनों को जब पर्देफाश होना चाहिए और ये बोल तब इनको बताना चाहिए कि अब बहुत हो गया तुम्हारा, अनुपमा इज बैक, ये होना चाहिए। इन दोनों के साथ इस टाइप से ही होना चाहिए। और इनको भी पाखी है, पाखी को सब बहुत बातें अब पता चल रही है धीरे धीरे। पाखी ने बहुत अच्छा जवाब दिया दोनों भाई बहनों को। और डिम्पी का भी चल रहा है, तो डिम्पी का भी आएगा। आज काव्या बहुत अच्छी लगी, काव्या की बातें सब अच्छी लगी और काव्या ने डिम्पल को डाटा भी, तो अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा उनका उनका देख के। हाँ अंजू जी, एक बात और मैं कहूँ कि हाँ पर्सनल है, शो से अलग है। आपका बोलना अलग था, ख्याति जी का जो आपने देखा, ख्याति जी जितना इमोशनल हो गई थी तो उस पर आपने जो अपनी बात बताई, तो पर मुझे भी मन किया प्लीज़ अंजू जी कि मैंने भी बताना चाहिए अपना मन की बात। तो मेरे साथ भी, और ख्याति जी आपके लिए खास के, आप जो कहा आपने कि कहा कि आप अभागे हो, तो नहीं ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि ये तो किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है और किसी को पता नहीं होता है कि कब कौन जाएगा, कब किसका साथ कहाँ छूट जाएगा। तो प्लीज़ इस बात को ये तो ऐसा मत बोलिएगा। और अब इमोशनल होना और आँख में आंसू होना तो ये तो स्वाभाविक है, हर किसी के साथ हो जाता है। आपकी दोनों की बातें सुन के मुझे भी कल ऐसे ही आँख में आंसू आ गए, सुन रही थी तब, तो मुझे भी अपनी याद आई। तो अंजू जी आपकी तरह मेरी मम्मी भी सब्जी काटते काटते गई, आटे की आया था उनको भी। और उस समय मैं सेकेंड बेबी के समय प्रेग्नेंट थी और मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मेरी उस बीच में प्रेगनेंसी में मेरी जान भी जाते बची थी। तो मेरे को टेंशन था उस बात का, पर बहुत रिलैक्स, मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थी और बहुत रिलैक्स भी करती थी। मुझे ही समझाती थी कि मुझे ही उन्हें समझा, कोई मुझे समझाती थी कि अच्छा सोच, अच्छा होगा। और इन्हें बहुत इन्हें हिम्मत देती थी कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी, सब कर लूँगी। और वही मम्मी मेरे बेटा होने के सिर्फ 3 दिन पहले एक्सपायर हुई। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही थी, मैं अपने बाहर हॉस्पिटल के काम से बाहर गई थी, तो उनको पता चला कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो और हमेशा ऐसा होता था मैम कि मैं जब भी जाती थी ना तो मम्मी से मिलकर ही आती थी। मेरा मिस्टर ने मुझे कहा भी कि चलो जाके आएंगे, मिल लो। तो मैंने उनको कहा कि नहीं अभी घर ही जाएंगे, मैं बहुत थक गई हूँ मैं, तो आज नहीं जाते। और 2 दिन बाद तो मम्मी से मिलना ही तो है, मम्मी से मिलना ही है। मेरे मम्मी आने ही वाली थी मेरे साथ हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा मिलना ही तो है और मैं नहीं जा पाई। जो मैं मेरी मम्मी वेट कर रही थी मेरे लिए, मम्मी ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना के भी रखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी वेट कर रही, पर और मेरी मम्मी ने मुझे फिर कॉल भी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैं टेंशन में यानी सोचने लगूँगी, बताया नहीं। और उनको भी यही लगा था कि अपन मिलेंगे। तो दूसरे दिन की बात है, जिस दिन मैं नहीं जा पाई उनसे मिलने, और दूसरे दिन ही शाम के समय वो वैसे ही मेरे वही सब्जी काटते काटते उनको अटैक आ गया और वो चले गए। और जब उन्होंने जो भी मेरे लिए बनाया था
वो मैंने मुझे मेरा मन था खाने के लिए तो मेरे मिस्टर ने मुझे दिया भी। तो मैंने वो जब फिनिश किया और फिनिश करने के तुरंत बाद ही मुझे पता चला कि मेरी मम्मी का मुझे मैसेज मेरी मम्मी गई करके ऐसा फ़ोन आया हमारे घर पे। तो वो अभी आज भी बाद में मुझे पता चला कि मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही थी और मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो मुझे खाना था और मुझे घर जाने के बाद मेरे भैया ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा तेरा वेट करते रहे और ये सब तेरे लिए करके रखा था। और तो मुझे बहुत बुरा लगा और वही चीज़ मैं खा के मैम डिश नहीं रखती कि मैं फ़ोन आ गया। तो मैं ये होते हैं ना मैम कि दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं। मेरी मम्मी का मन था कि मैंने वो चीज़ खाना चाहिए तो मुझे उन्होंने अपने जाते जाते मुझे वो किसी भी रूप में हो किसी के भी माध्यम से हो पर उनका दिल था मुझे खिलाने का तो उन्होंने मुझे खिलाया। और इस टाइप का हुआ मैम। तो प्लीज़ ख्याति जी आप अब कभी ऐसा नहीं कहेंगे अपने आप को अभागा। अभागा कोई नहीं होता है, ये तो एक दिन सभी को जाना होता है। हाँ ये यादें रह जाती, बुरा लगता है कि हम मिल नहीं पाए और सबसे ज़्यादा बुरा है कि वो मेरे बच्चे को देखा ही नहीं जो उतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी उस दिन का वो। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी तो उनको बहुत डर था पर वो मैं उसमें से सब सही सलामत बहुत अच्छे से निकल आई। कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और सब अच्छा हुआ। पर याद तो याद है रहती है पर ऐसा कभी नहीं। फिर तो मैं भी बोल सकती हूँ ऐसा पर नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोलती और मैं कभी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी आज भी किसी न किसी रूप में दिखी जाती। जब भी मुझे ऐसा लगता है, जब भी मुझे लगता है अकेलापन लगता है और जब भी ऐसा कोई घटना होती है जब तो मुझे बराबर वो संदेशा आ जाता है उनका और वो मुझे दिख ही जाती है। तो ये ही ऐसा ही होता है। तो प्लीज़ इमोशनल होना, आँख में आंसू आना एक अलग बात है पर अपने आप को अभागा ऐसा मत कीजिएगा, आप कभी भी मत कहिएगा। थैंक यू अंजू जी, इतने ही बात बोलूँगी। शो से अलग बोला, कल आपका बोलना अलग था ख्याति जी को समझाने के लिए पर शायद मेरी शो से अलग बोला तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए और थैंक यू सो मच ख्याति जी का हौसला बढ़ाने के लिए। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को समझाया है और अपने एग्जाम्पल के साथ। यस मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि ये एक अलग ही दिल का कनेक्शन होता है जो मदर से होता है। थैंक यू सो मच आपका वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। हंसते रहे और सुरक्षित रहे। कुमुद जी थैंक यू सो मच आपका भी कि उस दिन आपने मेरा ऑडियो नहीं सुना तो आपने मुझे मिस किया। वर्षा को, मुझे और एक नाम और कहा था उन्होंने, हम तीनों का। थैंक यू सो मच आपका कुमुद जी। और आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। सच कहा, #मान फिर से एक होंगे। और अनुपमा की जैसी हालत थी, छोटी मुंबई कैसे पहुंची वो भी एक सस्पेंस ही रहा। और अगर छोटी ने अनुपमा को फोन किया कि मैं घर से आ गई हूँ अकेली मुंबई, जैसे किसी और के फोन से मैसेज आया था अनुज को और उसने कहा कि ये कहानी जहां से शुरू हुई वहीं पहुंच गई। ये बात तो सच्ची है। और मुंबई में आपने सच कहा, मुंबई में बहुत सारी यादें हैं अनुपमा की। जब पहली बार भी अनुज के साथ ऑफिशियल काम के लिए गई थी तब भी, उसके बाद जब शादी होने के बाद भी गई थी तब की भी। और आपने सच कहा कि अनुज ने आज तक कोई भी फैसला अनुपमा पे नहीं थोपा है। वो तो मैं पहले भी ऑडियो में बता चुकी हूँ। जब वनराज कहता है कि बच्ची अनुज ने गोद ली है, तो कोई भी अनाथ आश्रम बच्ची को सिर्फ एक पिता को या सिर्फ एक माँ को नहीं दे सकती ना। जब पति पत्नी दोनों जाएंगे तभी बच्चे अडॉप्ट करेंगे। और उसने तो सिर्फ अपने दिल की बात बताई थी, जो उन लोगों में डिसाइड हुआ था कि नो फिल्टर हम बात करेंगे। जो वहाँ हुआ बीच पे वो अनुज ने बताया, होटल में आने के बाद अनुपमा ने बताया, तब अनुपमा ने खुद नहीं कहा कि हम बच्चे को गोद लेंगे। क्योंकि मुझे माँ कहने वाले मेरे बच्चे हैं लेकिन आपको पिता कहने वाला कोई नहीं है।
इसलिए ये डिसीजन दोनों का था। अनुज ने कोई फैसला नहीं थोपा अनुपमा पे, जो वनराज आज तक थोपता आया था उस पर, क्योंकि वह वनराज अनुज जैसा नहीं बन सकता और अनुज वैसा है भी नहीं। वो और अनुपमा, जैसा आपने कहा, एक अलग ही लेवल के वो दोनों हैं। उनका स्वभाव वो भी बहुत ही मैच करता है दोनों का, सोच उन दोनों की। और आज तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। वो चौंक जाते हैं कि अनुपमा कैसे यहाँ पे। वहां पे बरखा और अधिक, वो तो पूरे बेशरम ही है। फिर से अधिक ने पाखी के हाथ पकड़ा जोर से। लेकिन अब मैं कल भी कह चुकी थी या परसों कहा था मैंने कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटेगा। अब तो अनुपमा भी कपाड़िया हाउस में आ चुकी है। अब वो छोटी को संभालेगी तो अनु डेफिनेटली अपना बिजनेस संभालने ही वाला है। तो इनका कच्चा छिट्टा तो अब निकलेगा ही निकलेगा। और सबूत नहीं भी मिला तो भी नुकसान तो दिखेगा। कितना लेवल कवर करके भी और कितना कवर करेंगे वो लोग। लेकिन अब अधिक और बरखा की मनमानी तो नहीं चलेगी ऑफिस में, क्योंकि अब अनुज कपाड़िया इज बैक और अनुपमा भी कपाड़िया मेंशन में बैक। सच कहा आपने, बहुत ही अच्छा वो मूवमेंट था कि उसकी खुद की हालत भी ठीक नहीं थी अनुपमा की। और वो अनुज भी कहता है कि मैंने पता लगाया था कि मुंबई पहुंचने के बाद तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका, लेकिन तुम यहाँ कैसे। वो सुन रही लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही अनुपमा, क्योंकि उसकी वो हालत ही नहीं है। उसके बाल भी खुले हैं, वो उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे अनाथ आश्रम पहुंची, सब कुछ एक सस्पेंस है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये भी हो ही सकता है कि छोटी ने भी फोन किया हो अपनी मम्मी को किसी और के फोन से। जब बच्ची इतनी टैलेंटेड है, जैसी डिम्पी ने कहा कि वो बहुत ही स्मार्ट है, हाँ है, लेकिन कुछ तो शर्म करती डिम्पी। और आज तो बा ने भी कहा कि उसे यहाँ क्यों लेके आए। क्यों बा? अब जब अनुपमा फिर से कपाड़िया हाउस आ गई है तो अब आप भी उसी तरह फिर से बुलाएंगे उसे जरूरत पड़ने पर। खुद पे मुसीबत आती है तब अनुपमा। और आज जब उस बच्ची को प्यार की जरूरत है, वो प्यार देना तो दूर, कह रही है कि बच्ची को यहाँ क्यों लेके आए। और डिम्पी थोड़ा तो शर्म करो। सच में इसके जैसी एहसान फरामोश लड़की नहीं देखी। सच कहा था आपने एक बार अंजू जी की ये किस घर से आई है वही नहीं पता चल रहा है। अनुज कपाड़िया मेरा कन्यादान करेंगे, अनुज कपाड़िया के घर से मेरी शादी होगी, और आज उसी बच्चे को तुम संभाल भी नहीं सकती हो। वाह क्या बात है डिम्पी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। जिस अनुपमा ने, सच कहा किंजल ने और काव्या ने भी, कि जिस अनुपमा ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हम उसकी बच्ची को संभाल नहीं सकते। काव्या ने सही कहा और टिम्पी ने कहा कि मम्मी ने कितना कुछ किया है हमारे लिए, क्या हम छोटी को नहीं संभाल सकते। और काव्या ने क्या जवाब दिया जब डिम्पी ने कहा कि छोटी कितने दिन तक रहेगी, हमेशा भी रह सकती है। क्या बात है काव्या। लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है अंजू जी कि घर में इतने लोग होने के बावजूद भी छोटी अनु वहां से निकली कब और मुंबई भी कैसे पहुंच गई। आपने कहा कि शायद उसके दोस्त ने फोन किया हो, अनुज ने, हो भी सकता है अनुपमा को फोन किया हो, क्योंकि वो तो मुंबई गई, अहमदाबाद से पहले बॉम्बे प्लेन गया, उसके बाद यूएस जाने वाली थी। तो इसी बीच में यूएस के प्लेन में बैठने से पहले और प्लेन में बैठने के बाद जो उसे महसूस हो रहा था अनुपमा को, वही आज सही हो गया। और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि अनुज की एक गलती की वजह से आज अनुपमा बच गई। गुरु माँ क्या करने वाली थी, क्या करेगी, वो तो आने वाले वक्त में आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन सच कहा आपने कि इस बार
अनुपमा ने बेहोश होने के बाद भी कहा कि मुझे अपने घर ले चलो। अनुज भी जानना चाहता है, अनुज भी शॉक्ड है, वनराज भी शॉक हो गया कि अनुपमा गई नहीं। भाभी कह रही है अनुपमा अमेरिका नहीं गई। लेकिन अब क्या हुआ वो सब 1 घंटे के बीच में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने तक में, और वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वो हमें कुछ नहीं पता है। वो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा ही। लेकिन आज रिकेप भी बहुत अच्छा था। अनुपमा माया के फोटो के सामने दिए पे हाथ रख के कह रही है कि अब अपनी बेटी की फिक्र मत करना, उसकी यशोदा माँ आ गई है। सच में बहुत अच्छा था वो। इतना अच्छा है आज का एपिसोड लगा ना, सच में बहुत ही अच्छा था। हम खुद शॉक हो गए जब गाड़ी का दरवाजा जब छोटी वहाँ बैठी हो, अकेली बैठी रहती उस अनाथ आश्रम में, जब आपने कहा था कि इससे अच्छा वो अनाथ आश्रम में रहती। सिर्फ ये पता होता कि वो अनाथ है, लेकिन खुश तो रहती। मुंबई से आने के बाद और अनुपमा के जाने तक जो कुछ भी हुआ है, उतनी सी बच्ची ने बहुत कुछ झेला है। एक छोटी सी बच्ची का मन बहुत कोमल होता है। इतने बड़े बड़े हादसे हो गए उसके सामने, लेकिन आज कितने प्यार से कहती है कि पापा अब मैंने दिल से मम्मी को बुलाया तो मम्मी मेरे पास आ गई। अनुज खुश भी हुआ और शॉक भी था कि अनुपमा का प्लेन चला गया, लेकिन अनुपमा यहीं पे थी। वो अनाथ आश्रम कैसे पहुंची वो तो अब अनुपमा ही बताएगी, और आगे के एपिसोड में हम देखेंगे। लेकिन अब मान इज बैक। बहुत अच्छा एपिसोड लगा और आपका रिव्यू बहुत अच्छा था अंजू जी आज का। और एक बात बताना चाहती हूँ अंजू जी, कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए दिल से मैं आपका आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी। लेकिन एक बात और भी है कि आपने तो अपने पापा की 1 महीने सेवा की, लेकिन मेरे नसीब में तो अभी वो भी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मैं उनकी सिर्फ एक लौती बेटी हूँ, और उन्होंने भी अपने माँ बाप को जब वो 5 महीने के थे या 5 साल, हाँ 5 महीने के, तब उनके पापा की भी डेथ हो गई थी और उनकी मम्मी उनको अकेला छोड़ के चली गई थी। तब उनके जो चाचा या बड़े पापा की जो लड़की रहती, उनकी बड़ी बहन ने उन्हें बड़ा किया। इसलिए मेरे पापा के परिवार में भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पापा के अलावा। लेकिन मैं तो वो भी शायद ही अपने पापा से मिल पाऊँ, क्योंकि वो वहाँ के वृद्धाश्रम में है, राजकोट से कालावड़ में। और वहाँ पे जब कोई किसी की डेथ होती है तो वो लोग खुद ही उनको जला देते हैं, और उनकी जो कलश रहते हैं वो हरिद्वार 2-3 जगह पे भेजते हैं बड़ी बड़े। शायद मुझे मिलेंगे तो वही मिलेंगे, लेकिन आज भी मेरी हालत तो वैसी की वैसी ही है कि शायद मैं अपने पापा का चेहरा भी देख पाऊँ। इसलिए कल आपने जो भी समझाया और जो कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी आपका। थैंक यू सो मच। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। अनुपमा के लिए जो भी आपने कहा वो हम सब ने सुना, मगर जो लास्ट पोर्शन आपने बताया उसके बारे में मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जहां पे जब हमारे वर्ड्स नहीं पहुंचते हैं, हम खुद नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे प्रार्थना पहुंचती है। अगर आप दिल और पूरी तरह से अपने पापा के लिए प्रार्थना करोगे तो आपका दिल हल्का होगा। और हो सकता है कि, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी किस्मत में या आगे क्या लिखा हुआ है, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपने पापा से मिल लें। इस चीज का डाउट भी मत रखिए दिमाग में कि मैं नहीं मिलूंगी। आप इससे प्रार्थना कीजिए कि मैं जरूर मिलूंगी, और बस प्रार्थना कीजिए। जिसको भी आप मानते हैं उनको ध्यान में रख के अपने पापा के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना करने से आपको बहुत शांति मिलेगी। जहां हम कुछ नहीं कर पाते वहां प्रार्थना तो कम से कम हम कर ही सकते हैं। रोना या फिर कोई भी चीज वो एक अलग चीज है, मगर ये सब चीजें आपको हल्का करेंगी प्रार्थना करने से। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने पापा के लिए प्रार्थना कीजिए। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी वंस अगेन।
तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर, अगर आपका मन कर रहा है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपका ऑडियो भेजने को मन कर रहा है तो ऑडियो भेजने के लिए नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.